नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि इलेक्शन जो कि कराने हैं 26 अप्रैल को। तो फिर क्या करें, जब ऑप्शन ही नहीं है कि करवाना ही है तो फिर करवाते हैं। तो तैयारी की जाए कि कैसे कराना है। देखिए, कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो नए हैं, अभी जो पीठासीन बनाए गए हैं, प्रथम बनाए गए हैं और द्वितीय बनाए गए हैं, वो नए हैं। तो उनको जो है अपने आप को तैयार करना होगा कि कैसे काम जल्दी जल्दी फटाफट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर उससे संबंधित वीडियो की एक सीरीज़ मैं बनाने वाला हूं दोस्तों। देखिए क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। कुल मिला के अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो हमारी टीम होगी पीठासीन और PO फर्स्ट, PO सेकंड, PO 3 जो होगा, उससे हम लोग का कोऑर्डिनेट बना रहना चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए और बीच बीच में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर 8 बजे बुलाया गया है तो कम से कम 10 बिल्कुल एग्जैक्ट समय नहीं तो कम से कम 9 बजे सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। इकट्ठा होने के बाद सामान ले लीजिए। सामान लेने के बाद क्या करना है ये मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अहम प्रक्रिया है। अगर इसमें आपने गलती की तो आपको भुगतना पड़ेगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखिए क्या करना है। मतदान, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, इसमें कुछ नहीं बताना है। ध्यानपूर्वक जो हैंडबुक मिली हुई है पीठासीन जो है उसको पढ़ लें तो बेहतर है, और नहीं पढ़ पाते हैं तो यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक है, मतदान के एक दिन पूर्व बुलाया जाएगा, सबको पता है। फिर वहाँ से पार्टी रवाना होगी। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, वहाँ से हम लोग को कैसे क्या करना है इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, आप निर्धारित समय स्थान पार्टी रवानगी स्थल पहुँच जाए, वहाँ कंडक्टर काउंटर पर जाकर अपना हस्ताक्षर बनाकर ड्यूटी पत्र प्राप्त कर लें। अब आपको पता हो जाएगा कि किस मतदेय स्थल पर मतदान कराने हेतु आपको जाना है। अपनी टीम के साथ संबंधित काउंटर पर जाकर मतदान सामग्री को प्राप्त कर लें। यदि कोई वस्तु कम हो तो तुरंत प्राप्त कर लें। यदि कोई वस्तु दोषपूर्ण हो तो उसके स्थान पर दूसरी वस्तु बदल लें। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अगर आपके पास सामान है तो आप उसको मैनेज कैसे भी करके कर लोगे, लेकिन अगर आप सामान भूल गए या फिर फटा मिला या फिर मिसप्रिंट हो गया या फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई तो आप सुधार नहीं सकते। तो ये 2-3 बार मिला लीजिए दोस्तों, सामान मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए क्या है, मतदाता सूची। आपको मतदान स्थल के लिए मतदाता सूची दी जाएगी। इसका मिलान सावधानी से कर लें या देख लें कि सभी प्रविष्टियाँ एक जैसी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामान का मिला लीजिए। मतदाता सूची मिला लीजिए कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसी से संबंधित है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं और की ड्यूटी आपको दी गई और मतदाता सूची कहीं और की। मतपत्रों को अलग अलग मतपत्रों की पहचान कराने और मतपत्रों की गणना की सुविधा के लिए मतपत्र निम्नलिखित रंग के रहेंगे। देखिए, मतपत्र भी निश्चित मात्रा में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग रंग के हैं और संख्या भी गिनी होगी। वोटर के से कम ना हो जाए ज़्यादा तब तो ठीक है, कम हो जाएंगे तो दिक्कत है। अभी सुनने में आया है कि कहीं इलेक्शन हुआ था, वहाँ मतपत्रों की संख्या कम पड़ गई तो फिर वहाँ बहुत बवाल हो गया। देखिए, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफ़ेद और प्रधान के लिए हरा और क्षेत्र पंचायत के लिए नीला और DDC यानी कि सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी। मतपत्रों का मिलान करें। जिस मतदेय स्थल पर आप मतदान कराने जा रहे हैं उससे संबंधित सभी पदों हेतु मतपत्र प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक पद जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके चिन्ह मतपत्र पर छपे हैं। मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं से कम नहीं है। यह भी देख लें कि मतपत्रों के क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र और उसके प्रतिपन्न मुद्रित क्रमांक का मिलान कर लें वह सही है कि नहीं। मतपेटी भली प्रकार से चेक कर लें, सुनिश्चित कर लें कि मतपेटी चालू हालत में है, टूटी तो नहीं है, फूटी तो नहीं है, उसमें कुछ लिखा तो नहीं है अंदर, आसानी से खुल जा रही हो। ऐसा ना खोल ही ना पाएँ आप लोग। गोदरेज टाइप की मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास कर लें। सादे कागज़ के टुकड़े से एक बार पुनः कर लें। सुभेदक
सीलें, सुभिन्न मोहरें, प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक सील लगाकर उसकी रिक्तियों को भरते हुए पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत ज़्यादा संख्या में मतपत्रों पर मोहर लग के और साइन होना है और भरना भी है, तो पूरी टीम इसमें लगेगी तभी जल्दी हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे मैनेज करना है आपको पता है। अगर करते आए हैं पीठासीन या कोई भी, तो कैसे मैनेज होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मोहर मारिए और सबको लिखते चले जाइए। ग्राम पंचायत सदस्यों और प्रधानों के मतपत्र के लिए एक प्रकार के सुभेदक सील और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अलग है। ठीक है, और जिला पंचायत मतपत्र के लिए दूसरे प्रकार की सुभेदक सील दी गई। ठीक है, अभ्यर्थियों की सूची। प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की 3 प्रमाणिक सूची पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी। इसमें प्रत्याशियों के नाम हिंदी देवनागरी के वर्णक्रम के अनुसार सूची में अंकित होंगे। उनके चुनाव चिन्ह भी अंकित होंगे। इसकी एक प्रति मतदान स्थल के बाहर सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। स्टैम्प पैड और अमिट स्याही की शीशी। स्टैम्प पैड तो मिलना ही है, बिना उसके क्या कर लोगे। और अमिट स्याही जो लगाई जाएगी अंगूठे पे, उंगली तर्जनी पे। मतदान सामग्री लेते समय यह देख ले कि अमिट स्याही की शीशी और उसके बाद स्टैम्प पैड सूखा तो नहीं है कि चल में न करे। पेपर सीलें। यह सुनिश्चित कर लें कि दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में है। घूमते हुए तीरों वाली रबड़ सील। मतदाताओं के मतपत्र पर अपना मत अंकित करने के लिए ये सीलें आपको दी जाएंगी। किसी भी सादे कागज़ पर ठप्पा लगाकर यह देख लें कि सभी सीलें पूरी हैं और साफ निशान इम्प्रेशन बनाती हैं। मतपत्र। मतदान संपन्न कराने के लिए विभिन्न मतपत्रों को प्रारूप दिए जाएंगे। इसके विवरण का मिलान करके यह सुनिश्चित कर लें कि यह पर्याप्त संख्या में है। 10 नंबर पे क्या है, लिफाफे। इसका मिलान प्रपत्र 41 का परिशिष्ट फॉर्म में दिए गए विवरण से कर लें। 11 अन्य मतदान सामग्री। इसका मिलान पत्र 41 का के दिए गए विवरण से कर लें। तो ठीक है दोस्तों, ये वहाँ पहुँचने के बाद की बात है, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे।